दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारत पर लगाए गए एलिगेशन की वजह से दोनों देशों के संबंध काफी खराब हुए और इसीलिए भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। हालात इतने बिगड़ गए कि अमेरिका को बीच में आकर भारत को संयम बरतने तक की सलाह देनी पड़ गई और वह स्टेप कुछ और नहीं बल्कि भारत द्वारा कनाडा के 41 डिप्लोमेट को देश से बाहर निकालने की बात कहना था, जिसके लिए भारत ने 10 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी दे दी थी। और अब निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि कनाडा ने भारत से अपने 41 डिप्लोमेट को अब जाकर वापस बुला लिया है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने एक स्टेटमेंट में इस बात की पुष्टि की कि कनाडा ने भारत में तैनात अपने 41 राजदूत वापस बुला लिए हैं और इन्हें अलग अलग देश में जल्दी भेजा जाएगा। इन डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालने के पीछे भले ही कनाडा खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या का कारण बताता होगा, लेकिन असल में ये भारत की तरफ से बस एक बराबर की कार्रवाई थी। दरअसल हम शुरू से ही ये बात कहते आए हैं कि भारत में मौजूद कनाडा के राजदूत की संख्या कनाडा में मौजूद भारत के डिप्लोमेट की संख्या से काफी ज्यादा है और इसका मतलब ये है कि कनाडा भारत के अंदर काफी मजबूत डिप्लोमेटिक फुटहोल्ड रखता है, जो कि सवाल खड़े करने वाला था, क्योंकि कनाडा को आखिर भारत में इतने राजदूत तैनात करने की जरूरत ही क्या है। भारत के ऑर्डर के पहले देश के अंदर 62 कैनेडियन डिप्लोमेट थे, जिनकी इतनी बड़ी संख्या में भारत में होने का कोई खास मकसद भी नहीं था। इसीलिए भारत ने खराब होते संबंधों के बीच ये स्टेप उठाया और कहा कि अपने 41 डिप्लोमेट भारत से बाहर बुला ले, वरना हम इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर देंगे। इसके बाद अब कनाडा ने यह कार्रवाई की है। हालांकि कनाडा की विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत का यह कदम विवाद को और ज्यादा बढ़ावा देने वाला है, लेकिन वह भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। मतलब एक तरह से कनाडा यहाँ पर भारत को विलेन बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कनाडा भले ही यहाँ पर भारत की तरफ से आक्रामक कार्रवाई करने का मुद्दा बना रहा हो, लेकिन अब जो हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि कनाडा कैसे भारत के खिलाफ भी बराबरी की कार्रवाई कर रहा है। दरअसल अपने 41 डिप्लोमेट को भारत से बाहर बुलाने के बाद कनाडा ने इस बात का ऐलान किया है कि भारत के 3 शहरों में उनकी काउंसलेट में सभी इन पर्सन सर्विस स्थापित कर दी गई है। मतलब इन 3 काउंसलेट में अब कोई भी कनाडा का कर्मचारी काम नहीं करेगा। दरअसल चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई में मौजूद कनाडा की काउंसलेट में अब जारी सेवा बंद कर दी गई है। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि भारत द्वारा 41 कनाडा के डिप्लोमेट को बाहर भेजने के बाद यह एक काफी आम सी बात है कि इसमें कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा ही, जिसकी वजह से इन काउंसलेट में अब कोई भी सर्विस उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इस कदम को उठाकर कनाडा ने यह बात साफ कर दी है कि भले ही वह भारत को आक्रामक कह रहे हो, लेकिन असल में उनकी तरफ से भी लगातार भारत के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर दोस्तों, इतना काफी नहीं था कि कनाडा ने अब भारत में आ रहे अपने किसी भी नागरिक के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। कनाडा की सरकार ने कहा है कि भारत में कोई भी अगर कनाडा का टूरिस्ट या नागरिक जाने के बारे में सोच रहा है तो उन्हें काफी हाई डिग्री ऑफ कॉशन यानी बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके पीछे की वजह उन्होंने भारत में आतंकवादी हमले होने के खतरे को बताया है। अब ये बात अपने आप में ही आयरनी है कि जिस तरह का खतरा कनाडा की सरकार बता रही है वह तो असली में कनाडा की धरती पर भारतीयों के खिलाफ ज्यादा है। हम सभी जानते हैं कि कैसे सितंबर में कनाडा में भारत के मिशन और दूसरे हाई कमीशन बिल्डिंग के ऊपर हो रहे आतंकवादी हमले की वजह से भारत ने कनाडा के नागरिकों को वीजा देने से मना कर दिया। इसके पीछे हमने सिक्योरिटी का कारण दिया था और अब इसी बात को दोहराते हुए कनाडा अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि कनाडा को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करने की बजाय अपने देश में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वैसा करते हैं तो दोनों देशों के संबंध कभी खराब ही नहीं होते। लेकिन अब ये बात कही जा सकती है कि जस्टिन ट्रूडो ने पिछले कुछ महीनों में कनाडा की फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल जमीन पर पटक दिया है। अमेरिका के अलावा कोई भी देश कनाडा के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है और अमेरिका भी कनाडा का साथ बस इसीलिए दे रहा है क्योंकि वह अपना 50 से 60% तक क्रूड ऑयल कनाडा से ही खरीदा करता है। इसके अलावा पश्चिमी ध्रुव में कोई भी देश कनाडा के साथ नहीं है। एक्सपर्ट तो खुद मान रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे आरोप लगाकर कनाडा की फॉरेन पॉलिसी और अर्थव्यवस्था दोनों का काफी बड़ा नुकसान कर दिया है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब दोनों देशों के संबंध उस हद तक खराब हो चुके हैं जहां से इसे वापस उठाना तभी संभव है जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार सत्ता से हटे। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।